बहुत ही अजीब सा मुझे आइडिया आया कि टैरो रीडिंग क्या होता है, यूट्यूब रीडिंग्स कैसे रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको वो चीज़ बताने का। सो मैं आपको वो बताने वाली हूँ, इन डिटेल बताने वाली हूँ। सो रुकना है तो पूरा सुन लो, क्योंकि सब सुनोगे तो आपको बहुत गहरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आप हर बार ऑफिस जाते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स सब लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इमेजिनेशन है। और ऑफिस जाने के टाइम पे आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, राइट से भी रास्ता है और लेफ़्ट से भी रास्ता है। राइट का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ता है और लेफ़्ट से जल्दी पड़ता है ना। तो आप क्या चुनते हो? ठीक है, आपका चॉइस आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको आगे जाके बहुत अच्छे से समझाऊंगी क्या है, पूरा सुन लो। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स कोई भी चुनेगा कि लेफ़्ट से जाना है, क्योंकि लेफ़्ट से जल्दी पड़ेगा ऑफिस। तो आप गाड़ी लेते हो, घुमाते हो लेफ़्ट में और फिर लेफ़्ट से निकल जाते हो। अगले दिन क्या होता है कि आप राइट से जाने वाले रहते हो। नहीं नहीं, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बोलती है कि चल ना आज राइट से जाके देखते हैं। पता नहीं क्यों, बस मन कर रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी थोड़े से लेट हो चुके हो ऑफिस के लिए। हाँ, तो लेफ़्ट के यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा गूगल मैप्स में थोड़ा सा दिखा रहा है कि थोड़ा सा ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो आप क्या करोगे? आप आपके ऊपर है, ऑफ कोर्स ये सबका चॉइस है। लेकिन आप सोचोगे कि लेट हो गया ना यार, थोड़ा सा ही ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक भी तो नहीं है, तो चलेगा हम लेफ़्ट से ही चले जाते हैं। और लेफ़्ट से आप निकलने के लिए चले, और जैसे ही आप पहुँचे वो लेफ़्ट वाले एरिया में, वो रास्ते पर वो ट्रैफिक इतना बढ़ गया, जाम इतना हो गया कि आपको 1 घंटे तक उधर ही रुकना पड़ा। और आप पीछे भी नहीं गाड़ी घुमा सकते और फिर आगे भी नहीं घुमा सकते, तो वैसा हो गया। अब अगले दिन सोच लो आप वापस ऑफिस जा रहे हो। मैं जानती हूँ ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा आपको समझने के लिए सम टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको गहराई से समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब है लेफ़्ट और राइट ना। और लेफ़्ट में अगेन गूगल मैप्स में लिखा है कि ट्रैफिक है। ठीक है, और इस बार बताया कि हैवी ट्रैफिक है। और राइट में आपने सोचा कि ठीक है राइट से ही निकल जाते हैं, लेकिन लेफ़्ट से नहीं निकलेंगे। और फिर आप राइट से निकल जाते हो और ऑफिस में थोड़ी देरी से पहुंचते हो, लेकिन आप पहुंच जाते हो। फिर बाद में जो आपकी दोस्त रहती है वो आपको बोलती है कि मैंने लेफ़्ट का रास्ता चुना, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं, 25 मिनट में मैं पहुंच गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लेफ़्ट चुनते हैं या राइट चुनते हैं, बट इट्स अबाउट चॉइस कि हम क्या चुनते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में हम क्या चुनते हैं। मेनली आपने थर्ड दिन, तीसरे दिन आपने लेफ़्ट नहीं चुना। ठीक है, आपने राइट चुना। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि ट्रैफिक दूसरे दिन जैसा नहीं होना चाहिए, दूसरे दिन जितना बड़ा ट्रैफिक था वैसे ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस डर से मैं चुनती हूँ कि मैं मेरे राइट पे जाऊँ ना। और ये नेचुरल है, उसमें कोई बुरी शर्म की बात नहीं है। हम डर से डिसीजंस लेते हैं, प्यार से डिसीजंस लेते हैं। हमारा मूड बहुत अच्छा रहेगा तो हम कुछ और डिसीजन लेते हैं, हमारा मूड बहुत ख़राब रहेगा तो हम कुछ और ही डिसीजन लेते हैं ना, कुछ और ही चुन लेते हैं। तो वो मैं आपको एक चॉइस का एग्ज़ाम्पल दे रही थी। अब एक और एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपको एक इंसान पसंद आ गया। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, पहली नज़र में ही प्यार हो गया। और आपने उनसे बात की, बहुत अच्छे से आप लोग दोनों की बातचीत हो गई। और ये सब होने के बाद आपको फाइनली रिलेशन में आप लोग आ गए। रिलेशन में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। सडनली कुछ उन्होंने मन बदल लिया या क्या, लेकिन वो चीट कर रहे कि क्या, कुछ तो हो गया, लेकिन आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया और आपको बुरा लगा ना। और नेक्स्ट टाइम आपको एक और इंसान आ जाता है, वो बोलता है, नहीं नहीं वो बोलता नहीं है,
लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे को देखते हो और आपको वापस पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अभी क्या करोगे? आप उस प्यार को बढ़ावा दोगे कि नहीं? अब हमें बुरा लगा पहले टाइम पे हमने जो डिसीजन लिया था, तो सेकंड टाइम हम क्या सोचेंगे? नहीं, अभी मैं वापस इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे वापस दर्द नहीं झेलना ना। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, हम जो चुनते हैं चीज़ों को, वो हमारी भावनाओं से चुनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई मतलब बुरी बात नहीं है। इट्स ओके, इट्स नेचुरल। ठीक है, और इतना भी मतलब मैंने मतलब पहले एग्जाम्पल में जो सेकंड टाइम का, जो आप गाड़ी से जा रहे हो और फिर आपको इंट्यूशन आया, वैसे भी बोला बहुत टाइम ऐसे हो जाता है, हमारी अंतरात्मा, हमारी इंट्यूशन हमको बताती है कि क्या करना चाहिए, हम उल्टा ही करते हैं क्योंकि हमारे इमोशन से हम ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं। और इट्स ओके, इट्स नेचुरल। अब टैरो है क्या? ठीक है, अगर आप यूट्यूब रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली मुझे ये यूट्यूब रीडिंग के लिए ही बताना था, क्योंकि सब लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या है। और स्पेशली कुछ कुछ लोग ऐसे बुरा कमेंट करते हैं, बुरा नहीं, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कमेंट दूसरे किसी ने देख लिया तो उनको भी नेगेटिव वाइब्स आएगा और फिर उनको भी बुरा लगेगा, वैसे टाइप का। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को ही देखना है और फिर आप लोगों को ही ये रीडिंग रेजनेट कर रहा है मुझे थोड़ी ओके। लेकिन लोग कमेंट क्या करते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो अभी दूसरे लोग भी डिस्करेज हो जाते हैं कि हाँ यार, ऐसे कुछ होता ही नहीं है, ये वो सब। लेकिन टैरो कभी 100% ये नहीं बताता कि आपके साथ क्या होने वाला है। कोई भी टैरो रहने दो, मैं यूट्यूब सर्विसेज के बारे में अभी फ़िलहाल बता रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। और मतलब मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ किधर तो कुछ तो बताया, वो देख लो। मैं अभी यूट्यूब के लिए ही बता रही हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब रीडिंग के लिए स्पेसिफ़िकली क्या करती हूँ पता है? क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं ना आपका बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालती हूँ कि मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में बेस्ट रिलेशनशिप अगर रहेगा तो वो कौन सा रहेगा, या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में बेस्ट आउटकम अगर रहेगा तो वो क्या रहेगा, और वो बेस्ट आउटकम पाने के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स। अभी एंजल्स का एडवाइस क्या रहता है? इंट्यूशन की तरह ना, कि मतलब इंट्यूशन ने हम लोगों को जैसे बोला पहले ही कि राइट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग लेट हो गए, हम लोग को लेफ्ट से ही जाना चाहिए। ठीक है, डर के वजह से हमने वो डिसीजन ले लिया कि लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए लेफ्ट से जाना चाहिए। तो वो ही मैं बताने की कोशिश करी हूँ। भगवान हम लोगों को मैसेज टैरो में बता देते, कभी कभी जो एडवाइस आना है ना वो आ ही जाता है। ठीक है, तो एडवाइस बता देते हैं कि ऐसे ऐसे अगर आपने किया, अगर ये लेसन आपने सीख लिया तो आपके पर्सन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लव एग्जाम्पल में मैं लव रीडिंग ही बता रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। लेकिन अभी यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, तो इसीलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ फुलफ़िल क्यों नहीं हो रही है। पहले ही बोला था कि फुलफ़िल हो जाएगा, लेकिन फुलफ़िल नहीं हुई। लेकिन अगर आगे जाके हमने वो रास्ता चुना ही नहीं जो या तो एडवाइस के रूप में आया, क्योंकि असल ज़िंदगी में रास्ता सिर्फ यस और नो का नहीं रहता, या फिर सिर्फ राइट और रॉन्ग का नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया कि एक इंसान आएगा 5 महीने के बाद। ठीक है, स्पेशली 5 महीने के बाद, ऐसा नहीं 5 महीने के अंदर, 5 महीने के बाद आएगा। लेकिन लेट आएगा तो फिर भी वो इंसान बहुत अच्छे से आपके साथ बर्ताव करेगा, और वो इंसान तुम्हारा ट्रू लव रहेगा, तुम्हारा सोलमेट रहेगा। अब अगर हम लोनली फील कर रहे हैं और अगर हमें बुरा लग रहा है और कोई इंसान आ ही जाता है हमारे ज़िंदगी में और वो बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो, मतलब जो भी है तारीफ़ें करता है, और फिर हमें अच्छा लग जाता है,
ना। खुशी हर एक स्टार्टिंग के रिलेशन में रहती है। तो हम क्या करते हैं कि हाँ हाँ यही है मेरा सोलमेट, यही है मेरा सोलमेट, मैं तो इसी इंसान के साथ रहूँगी ना। लोनलीनेस से हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ यही चाहिए, इसी के साथ रहना है और कोई नहीं चाहिए। अगर हम किसी एक इंसान के ऊपर हंग अप है, हम उनसे मूव ऑन नहीं हो गए, तो सामने दूसरा इंसान हमारा हीरो आके भी खड़ा रहेगा ना, हमें लगेगा कि वो हमारा हीरो नहीं है, हमारा हीरो तो पीछे है, सामने नहीं है। ये कोई कोई साइड कैरेक्टर है, ये मुझे नहीं पसंद। मुझे मेरा वो वाला हीरो पसंद है जिसने मुझे मेरा प्यार वापस रिटर्न नहीं किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब मोस्टली इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, और मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए रहूँगी यहाँ पे। पर्सनल रीडिंग के लिए भी हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए अभी बोल रही हूँ फ़िलहाल। मतलब जनरल रीडिंग में भी यहाँ पे एडवाइस मिलता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि फलाना फलाना एडवाइस। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग हम इसीलिए एंटरटेनमेंट के रूप में बोलते हैं क्योंकि सबको वो रेजनेट नहीं करता, सबको अलग अलग चीज़ें रेजनेट करती है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि किसको क्या रेजनेट करेगी। एंड अगर रेजनेट भी 100% कर रही है ना, तो फिर भी फ्यूचर में जो डिसीजन लेना है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इमोशनली आ ही जाता है। गलती से वो आ जाता है, लेकिन हाँ आ जाता है, जो गलत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट रॉन्ग, वो गलत या फिर बुरी बात नहीं है, वो होता ही है, इट्स नेचुरल। मेनली मुझे ये बात बताना था कि हाँ वो एग्ज़ाम्पल जो था, मैं सोच रही थी क्या बता रही थी, वो एग्ज़ाम्पल तो था, उसमें मैं बता रही थी कि सोलमेट आने वाला था 5 महीने के बाद, लेकिन एक इंसान आया 5 महीने से पहले, 2 महीने के अंदर, और उससे मेरी बहुत अच्छी बनी और मैंने उनको चुन लिया। ठीक है, मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि इनको चुन सकती हूँ, नहीं तो 5 महीने तक रुक सकती हूँ, नहीं तो मैं इनको रिजेक्ट कर सकती हूँ डायरेक्टली, नहीं तो मैं इनको बोल सकती हूँ कि आप रुक जाओ, नहीं तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि हाँ या ना टाइप का ऑप्शन नहीं है। उनको बोल सकती हूँ कि मुझे टाइम चाहिए, नहीं तो वो प्यार जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, नहीं तो सोचना है कि इंट्यूशन मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, नहीं तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक ही सिचुएशन में या तो मैं उस इंसान के लिए वेट कर सकती हूँ, या फिर मैं इस इंसान को हाँ बोल सकती हूँ, नहीं तो मैं इस इंसान को पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकती हूँ, पूरी तरह से ना बोल सकती हूँ, नहीं तो मैं इस इंसान को भी बोल सकती हूँ कि तुम मेरे पास मुझे तुम भी थोड़े से पसंद हो, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं कि तुम मेरे लिए सही हो कि नहीं, तो फिर मुझे वेट करना है, मुझे देखना है कि तुम सच्ची मेरे लिए सही हो कि नहीं। ठीक है, तो फिर वो चौथा ऑप्शन हो गया। पांचवा ऑप्शन, उनको बोलना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, फिर बाद में अकेले हर्मिट मोड में जाना, फिर बाद में सोचना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, फिर बाद में उनसे वापस बात करना। वो पांचवा ऑप्शन। ठीक है, मतलब फलाना फलाना बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं तो हो सकता है कि मुझे मेरा एक्स का याद आ जाता है, फिर मैं एक्स को मैसेज कर लेती हूँ, छठा ऑप्शन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो नहीं तो मैं मेरे फ्रेंड्स के पास घूमने जा सकती हूँ, सातवां ऑप्शन। मतलब होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, तो ये मेरे पास अनेक राह है अभी चलने के लिए। तो क्या हम चुनते हैं, उसके बेसिस पे हमारा जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा। अब अब यूट्यूब रीडिंग है, ठीक है। मेरे एंजल्स ने मुझे एक और बात बताने के लिए बोला आप लोगों को। यूट्यूब रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि ये अल्टीमेट हैप्पी थिंग है, ठीक है। मतलब आप में से किसी के लिए तो आप लोग यूट्यूब में कोई एक ऐसा इंसान देखोगे जो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, जो अच्छा ही रहेगा, जो आपको पसंद आ रहा है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब ऑनेस्ट, लॉयल, बहुत सारा मैसेज करने वाला इंसान, ठीक है। तो इतना मैंने अगर यूट्यूब रीडिंग में आपको बता दिया। लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर आपके ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे, नहीं तो दूसरे इंसान आएंगे, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा अच्छे निकल सकते हैं जो यूट्यूब रीडिंग में आया। मतलब वो आपसे हर दिन बात करेंगे, रोमांटिक डेट्स पे लेके जाएंगे, लॉयल रहेंगे,
दोस्तों से मिलाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो मतलब यूट्यूब रीडिंग से बहुत अच्छा जो इंसान है आपके लिए वैसा भी हो सकता है आपके लिए। किसी के लिए तो मैसेज था, एनिवेज ने बताया, आपको मिल गया। बट माई मेन मैसेज ओवर हियर, ठीक है, मेरा जो मकसद है ये पूरा ऑडियो का ठीक है, पूरा भाषण का वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने बोला कि 6 ऑप्शंस ही आ गए मेरे पास एक इंसान के आने से, ठीक है। तो 6 ऑप्शंस 6 अलग अलग फ्यूचर लीड करता है। सो क्या हम चुनते हैं वो हमारा फ्यूचर बदलता है। सो ये मेन मैसेज है। इसमें कोई अच्छा गुड न्यूज़ वगैरह कुछ मैसेज नहीं है, कुछ बुरा न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक फैक्ट, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। जो हम चुनते हैं उसके बेसिस पे हमारा लाइफ बनता है। और प्लीज़ मेरा अगर आप चैनल पता नहीं फॉलो करते हो या फिर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए एक्सेप्ट करते हो, सो मैं ऐसे इंसान में से हुई नहीं जो आपको बोलेगा कि आपका किस्मत बदल जाएगा या फिर मतलब हाँ, बोलने के लिए बोल सकती हूँ ऑफ कोर्स, अगर फ्यूचर में आया तो ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मोस्टली हमारे ऊपर होता है कि हमारा ज़िंदगी क्या होता है क्या नहीं। और फिर आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि हाँ राइट राइट राइट, लेकिन बहुत जन है जो ऑलमोस्ट विश करते हैं कि मतलब नहीं नहीं, बाहर से कुछ तो अच्छा आना चाहिए, बाहर से कुछ तो अच्छा आना चाहिए, जबकि हमने खुद ने ये एक डिसीजन में, मतलब एग्जाम्पल के रूप में एक लड़की है, ये मतलब मेरे क्लाइंट वगैरह कोई नहीं है, जस्ट एक लड़की है जिनको मैं जानती हूँ मेरे पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो वो लड़की, उसका जो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसको शादी के लिए बोल नहीं रहा है, उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता, शादी नहीं करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी ये उसी के साथ रहती है और विश करते जाती है कि हाँ नहीं चलेगा, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी और कभी तो एक दिन तुम हाँ बोलोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो मतलब और फिर ये कैटेगरी में सिर्फ वही एक लड़की नहीं है, सब लोग, हम सारी औरत ने या फिर लड़कियों ने ये वाला गलती एक बार तो किया ही है हमारे लाइफ में कि विश करना कि दूसरे इंसान बदल जाए। आई मीन आपके ऊपर था कि आप उनसे ब्रेकअप करो और मूव ऑन करो, किसी और इंसान के पास जाओ जो जो आपको कमिटमेंट दे रहा है, जो बोलता है कि हाँ मुझे शादी के लिए इंटरेस्ट है, मुझे तुमसे शादी करना है, वो इंसान के आने तक रुक जाओ। ये एक ऑप्शन था, ये एक डिसीजन था, ये डिसीजन ही नहीं लिया, लेकिन फिर भी विश कर रहे कि मतलब नहीं ये इंसान नहीं चाहिए यार, ये इंसान नहीं मेरे साथ शादी करना चाहिए, क्या है ये, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, भगवान कुछ तो चेंज करो, भगवान भगवान करते रहते। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करती, मैं पर्सनली इस पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। अभी आपको बिलीव करना है कर लो। ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर में अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर वो उसके ऊपर है लेकिन थोड़ा सा खुद का भी लाइफ खुद के हाथ में लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। सब कुछ अगर भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो आई मीन आई थिंक आप बुरा डिसीजन लेके, मतलब जैसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि राइट से जाऊंगी तो फिर लेट पहुंचूंगी और लेफ़्ट से जाऊंगी तो थोड़ा जल्दी पहुंचूंगी। अगर मैं राइट और लेफ़्ट दोनों के बीच में हूँ और मैं डिसीजन ले सकती हूँ कि मतलब यहाँ पे ट्रैफिक का भी कोई फंडा नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं फिर भी राइट ही चुनती हूँ और मैं भगवान को प्रे करती बैठूंगी कि भगवान प्लीज़ मुझे जल्दी पहुँचा दो, जल्दी पहुँचा दो, जल्दी पहुँचा दो, होगा क्या? होगा क्या? सबको पता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी करने में जब आते हैं ना तो बराबर वही उल्टा कर देते हैं ठीक है। तो पता नहीं, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ कि हाँ मैं जहाँ पे हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैंने ही खुद एक डिसीजंस लिया था, ये सब डिसीजन मेरा ही था और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और वो चार्ज लेना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तुमको अभी के लिए मदद नहीं करेगा, तुमको पूरा लाइफ के लिए मदद करने वाला है, ठीक है।
ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने तुमको. ओके, सो लेट्स एंड दिस प्रवचन बंद करते हैं. अगले टाइम पे मिलते हैं. बाय 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 बाय.